हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू प्राइम कॉमर्स हब। और आज हम कर लेंगे गुडविल का नया टॉपिक जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। हम ऑलरेडी गुडविल की 2 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। एक हमने वीडियो में गुडविल की सारी थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया था और एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड को। अब आज मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है बेटे? सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है हाउ बेटर यू आर देन नॉर्मल। मतलब एक बिजनेस में नॉर्मली एक एक कंपनी जितना पैसा कमाती है, आप उससे कितना ज्यादा कमा रहे हो, दैट इज सुपर। हाउ बेटर यू आर देन नॉर्मल, उसको बोलते हैं सुपर। उसी के ऊपर बेस्ड होती है गुडविल, जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो अब आते हैं इधर। सुपर प्रॉफिट मेथड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में आगे मैं आपके साथ चलता हूं जी। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारे पास टोटल होते हैं 3 स्टेप, बेसिकली तो 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मैं एक नाम दे देता हूं एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हमने फाइंड करना होता है एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट फाइंड कैसे करना होता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और उसकी डिटेल भी हमें मालूम है। तो सबसे पहले आप इसमें निकाल लो जी एवरेज प्रॉफिट। नंबर 2 पे आप आ जाओ नॉर्मल प्रॉफिट पे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि उस बिजनेस में नॉर्मली कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई फर्म कितना पैसा कमाती है, उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे फाइंड करने हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड, जो पैसा लगा रखा है वो, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उस बिजनेस की क्या रिटर्न है नॉर्मली। एक आम बंदा अगर उसमें पैसे लगाता है तो वो कितने पैसे कमा लेता है, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आ गया जी कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड वो पैसा है जो आपने बिजनेस में लगाया है। अब ये कैसे पता लगेगा कितना पैसा बिजनेस में लगाया है? इसको फाइंड करने के 2 मेथड है बेटे। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड को ही बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस, रिजर्व्स, अगर कोई प्रेजेंट गुडविल है वो माइनस कर दो, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है वो माइनस कर दो, अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो भी माइनस कर दो। एक मेथड ये है, इसको हम एसेट्स अप्रोच भी, सॉरी कैपिटल अप्रोच ही बोल देते हैं। और दूसरी साइड आता है ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स ले लो एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको छोड़ के बाकी सारी एसेट्स ले लो और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दो। यानी सीधी सीधी बात यह है, सारी एसेट लेनी है लेकिन गुडविल नहीं लेनी, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेनी। इन तीनों को छोड़ दो, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अगर इधर चलना है तो सारे के सारे रिजर्व्स ले लो, सब कुछ ले लो इसमें भी, लेकिन गुडविल नहीं लेनी, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें भी नहीं लेनी, ये यहां पे भी छोड़ देना आपने। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाती है कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरे नंबर पे आता है जी सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो। यानी वो प्रॉफिट जो आपने कमाया और वो प्रॉफिट जो नॉर्मली कोई भी और आदमी कमा सकता है उस बिजनेस में। ठीक है, तो इन दोनों को कर दो आपस में माइनस, तो आपके पास आ जाएगा सुपर। मतलब आप एक नॉर्मल पर्सन से कितने सुपर हैं, कितने बेटर हैं प्रॉफिट के हिसाब से। अब आते हैं हम गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं आपको। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगी गुडविल। अब आते हैं बेटे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी को उन्होंने एडमिट कर दिया। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज और ऑफ द सुपर प्रॉफिट एट 3 year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट सुपर प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर करना है जी। लो भाई,
तो मुझे सबसे पहले तो क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट। नंबर 1 मेरी रिक्वायरमेंट है एवरेज प्रॉफिट। तो मुझे एवरेज प्रॉफिट गिवन है इसमें, और वो भी कितना गिवन है, 2 लाख रुपए। ये गिवन है बेटे, मुझे फाइंड नहीं करना पड़ा, तो मुझे सीधा सीधा एक आंसर मिल गया, गुडविल 2 लाख रुपए। अब मुझे चाहिए नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का मेरे पास फॉर्मूला है बेटे, कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये है जिसका फॉर्मूला। अब कैपिटल इन्वेस्टेड चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टेड कहां से आएगी, 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। इसमें हमारे पास लग रहा है फॉर्मूला कैपिटल वाला, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, जर्नल रिजर्व, पी एंड एल क्रेडिट, इन सबको ऐड कर दो। 5 + 4 9 + 1 10, 10,80,000। तो कैपिटल इन्वेस्टेड जो है इन सबको ऐड करके मेरे पास आती है 10,80,000 की। ये मैंने निकाल दी कैपिटल इन्वेस्टेड। अब निकालते हैं जी नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टेड है 10,80,000 का, इसका कितने परसेंट नॉर्मल प्रॉफिट है जी, 15%। इंटू 15/100। अब 15% की वैल्यू निकालू मैं, तो मेरे पास आता है, तो बेटे मेरे पास आता है 1,62,000 प्रॉफिट आ गया, जिसको मैं कहूंगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे क्या चाहिए इसमें, अब मुझे चाहिए इसमें सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है बेटे एवरेज माइनस नॉर्मल। अब एवरेज प्रॉफिट कितना था, एवरेज प्रॉफिट था 2 लाख रुपीज। एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर दो, 1,62,000। तो यहां बचेगा मेरे पास 38,000, और ये 38,000 हो गया मेरा सुपर प्रॉफिट। अब मुझे चाहिए इसमें गुडविल। गुडविल कैसे आएगी जी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें कितने गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है आपको इसमें 3। तो इंटू 3 कर दो, आपके पास आ जाएगी गुडविल 0,0,0 1,14,000 आपके पास आ गई फर्म की गुडविल। अब हमें सिर्फ फर्म की गुडविल नहीं निकालनी, हमने सी की गुडविल निकालनी है, जो नया आया है पार्टनर। सीज शेयर इन गुडविल आपके पास आ जाएगी बेटे 1,14,000 पूरी फर्म की गुडविल है। सी जो है वो आया है हमारे पास, देखो ध्यान से, सी आया हमारे पास 1/4 शेयर के लिए। तो इसका 1/4 निकाल दो, तो आपके पास सी का हिस्सा आ जाएगा 28,500। तो अगर मैं सी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गुडविल बनती है 28,500 रुपए। अगर मैं सी के हिसाब से बात ना करूं, पूरी फर्म के अकॉर्डिंग बात करूं, तो गुडविल बनती है 1,14,000। तो ये था बेटे आपके पास एक और मेथड, जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे।